हाय गाइस, आज हम लोग एक प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट देखेंगे। इसमें आप देखेंगे कि किसी भी वेबसाइट को अंडर कंस्ट्रक्शन आप कैसे बनाते हैं यूजिंग मिडिलवेयर। तो मिडिलवेयर का एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी जैसे कि अब ये साइट देख रहे हैं, ये अभी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये समझिए कि ये एक फुली फंक्शनल वेबसाइट है जो कि लाइव है और जिसमें हमारे विजिटर्स आ रहे हैं। इसमें होम पेज है, अबाउट पेज है और ये बस डमी के लिए रखा हुआ है मैंने। तो ये एक फुली फंक्शनल साइट है। अब मान लीजिए कि मुझे इसमें कोई काम करना है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले अंडर कंस्ट्रक्शन लेकर जाना पड़ेगा। अगर मैं कोई काम कर दूँ इसी लाइव साइट में तो क्या होगा, जो चेंजेस मैं करूँगा वो मेरे यूज़र को दिख जाएगा। अगर कोई बग रहेगा तो वह भी दिख जाएगा। तो जब तक हमारा साइट पूरी तरीके से मॉडिफाई होकर तैयार नहीं होता अच्छे तरीके से, तब तक हम लोग उसको अंडर कंस्ट्रक्शन का एक सेपरेट पेज दिखाएंगे, HTML पेज दिखाएंगे। तो HTML पेज हमारे पास होना चाहिए जो कि हमारे पास रहेगा। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन इसको कैसे लेकर जाएंगे, सिर्फ एक ऐसा मिडिलवेयर हम लोग बनाएंगे जो कि हमारे इस पूरे एप्लीकेशन को अंडर कंस्ट्रक्शन में लेकर जाएगा। जैसे कि अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं एक आपको दिखाई नहीं देगा बट मैंने एक कोड यहाँ पर एडिट किया, सिर्फ एक कोड, और हमारे जो वेबसाइट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन चला गया। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा कोड अच्छे तरीके से बन पाएगा और यूज़र को जब तक हमारा कोड बनकर तैयार नहीं होता तब तक यूज़र को अंडर कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा, चाहे वह इसको यूज़ करे या फिर यहाँ से स्लैश जाकर अबाउट को एक्सेस करे, उसको अंडर कंस्ट्रक्शन ही देखने को मिलेगा। तो जब हमारी वेबसाइट पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी, फिर हम लोग वापस से जो अंडर कंस्ट्रक्शन का हमारा मिडिलवेयर होगा जिसको हम लोग भी बनाएंगे, उसको वापस हम लोग हटा देंगे और फिर से ये हमारी वेबसाइट जो फंक्शनल तैयार हो जाएगी। जो सारी मॉडिफाई किया डेटा सारे यूज़र को दिखने लगेगा और नया साइट उसको दिखने लगेगा, उसको मीन्स क्लाइंट को या फिर यूज़र को, व्यूअर को। तो कैसे ये साइट हम लोग तैयार करेंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन का कैसे हम लोग काम इसमें करेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको क्लोज कर दें और देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हमारा मेन उद्देश्य है मिडिलवेयर को देखना कि मिडिलवेयर कैसे ये काम हमें करके देता है। और मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होना चाहिए, जो हमने देखा हुआ है कि मिडिलवेयर आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको एप्लीकेशन लेवल पर यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसको राउटर लेवल पर यूज़ कर सकते हैं। ये सब मैंने कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ा हुआ है। यहाँ पर बस मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मिडिलवेयर का। तो चलिए देखते हैं इस प्रोजेक्ट को। एक प्रोजेक्ट फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ऐसे इसका नाम रखते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन में इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है। इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे app.js के नाम से। app.js के नाम से एक फाइल हमने क्रिएट किया और इसके अंदर चलते हैं cd अंडर कंस्ट्रक्शन और यहाँ पर npm init-y एक इंटरप्रेस किया। ये हमारा पैकेज एडिशन हमारा क्रिएट हो गया। अभी हमें एक तो डेव में इसको चेंज करता हूँ, स्क्रिप्ट को मैंने नोड में इंस्टॉल नहीं किया बट मैं फिर भी इसको चेंज कर देता हूँ बिकॉज इसको तो करना ही पड़ेगा। नोडमोन और ऐप को ये रन करवाएगा। हमें ES6 यूज़ करना है तो हम लोग यहाँ पर टाइप मॉड्यूल लिख देते हैं। देखिए जब Node.js में डिफ़ॉल्ट ES6 सपोर्ट करना शुरू कर देगा तो आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो कि हम लोग हर प्रोजेक्ट में लिख रहे हैं बिकॉज हमें ES6 यूज़ करना है इस वजह से। बट मुझे उम्मीद है कि Node.js जल्दी ES6 को इम्प्लीमेंट करेगा, फिर हमें ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने हर प्रोजेक्ट में। बट अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं है, तो हमें ये लिखने की आवश्यकता पड़ेगी और ऑफिशियली भी ये कहता है कि आप इसको मेंशन कीजिए, इसलिए हमने मेंशन किया। अभी हमें इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करते हैं। क्या इंस्टॉल करना है, एक तो एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है। कॉपी किया, पेस्ट किया, इंटरप्रेस किया और एक्सप्रेस हमारा इंस्टॉल हो रहा है। इस तरीके से नोडमोन भी कॉपी यहाँ से कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं और इंटरप्रेस करते हैं। नोडमोन भी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। EJS भी हमें यूज़ करना है तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी पेस्ट करके इंटरप्रेस करेंगे तो ये भी हमारा रन करना शुरू कर देगा। तो नोडमोन को होने देते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए अभी EJS हम लोग करते हैं, EJS ईजिली हो जाएगा। यहाँ से ये जो बेसिक सा कोड इसको कॉपी करके app.js में यहाँ मैं चिपका देता हूँ, यहाँ पर सेव कर देते हैं। पैकेज और जेसन में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। डिपेंडेंसी हमारी देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉल होकर आ चुकी हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। हम लोग स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर में एक फोल्डर बनाते हैं कंट्रोलर नाम का, कंट्रोलर्स नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया। इसमें व्यूज़ होंगे तो व्यूज़ नाम का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। इसमें रूट्स होंगे तो रूट्स नाम का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। और इसमें मिडिलवेयर एक हम लोग बनाएंगे तो मिडिलवेयर नाम का भी एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, मिडिलवेयर्स। ये हमने बना लिया। हम लोग यहाँ पर पब्लिक फ़ोल्डर नहीं बनाने वाले बिकॉज कोई भी CSS में यूज़ नहीं करूँगा, बूटस्ट्रैप यूज़ करूँगा बट उसका मैं आपको CDN के थ्रू इसमें दिखा दूँगा। ये बन गया। पार्शियल हम लोग बना लेते हैं, व्यू के अंदर में पार्शियल्स बना लेते हैं बिकॉज पार्शियल्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी। क्या क्या कंट्रोलर हमें बनाना है, कंट्रोलर मुझे बनाना है एक तो होम कंट्रोलर और दूसरा अबाउट कंट्रोलर। तो कंट्रोलर में यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, होम पेज के लिए होम कंट्रोलर .js
उसी तरीके से एक अबाउट पेज के लिए बनाएंगे, तो अबाउट कंट्रोलर डॉट जेएस ये बन गया। अभी इनके लिए व्यूज़ बना लेते हैं। तो व्यूज़ फोल्डर में आते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, न्यू फाइल, और होम डॉट ईजेस, और फिर एक और बनाएंगे जिसको हम लोग यहाँ पर नाम देंगे अबाउट डॉट ईजेस। पार्शियल में हेडर फुटर, जैसे हमने पहले के प्रोजेक्ट में देखा होगा, जो हमने रिज्यूम में प्रोजेक्ट देखा था उसमें भी हमने बनाया था, बिल्कुल उसी को फॉलो करेंगे। तो वो आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छी समझ में आएगा। हेडर के लिए हेडर डॉट ईजेस, फुटर के लिए फुटर डॉट ईजेस, और इसमें साइड बार वगैरह कुछ रहेगा नहीं, तो फुटर डॉट ईजेस ये बन गया। रूट्स में बनाएंगे रूट्स, तो इसके लिए वेब डॉट जेएस बना देते हैं, एक वेब डॉट जेएस, और मिडिल वेयर में जब आएंगे तब उसको बनाएंगे, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो अभी क्या करना है, अभी कंट्रोलर बनाते हैं। कंट्रोलर सिंपल सा कंट्रोलर हमारा रहेगा जो कि होम को रेंडर करेगा, यानी कि होम पेज जो हमारा है ये व्यू पेज उसको रेंडर करेगा, और साथ में हमने टाइटल भी यहाँ पर पास कर दिया हुआ है। इसी तरीके से सेम तरीके से अबाउट करेंगे, और इसमें कोई भी फर्क नहीं रहेगा, बस इसका नाम हमारा चेंज हो जाएगा अबाउट कंट्रोलर। तो ये भी हो गया। अब इसके लिए वेब हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, रूट्स में डिफाइन करनी पड़ेगी, तो रूट्स हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। रूट्स में आप देख सकते हैं मैंने एक्सप्रेस को पहले इंपोर्ट किया, फिर ऑर्डर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर दोनों ही कंट्रोल को इंपोर्ट कर लिया है, और होम के लिए रूट रखा हुआ है, और स्लैश अबाउट में हमारा अबाउट कंट्रोल चलेगा और अबाउट पेज हमें दिखाई देगा। ये हमें मेंशन करना पड़ेगा कहाँ पर, ऐप डॉट जेएस में। तो यहाँ पर आइए, और यहाँ पर हमें ये मेंशन करने की आवश्यकता है, इसको लोड करवाना पड़ेगा। तो लोड करवाने के लिए पहले इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने इस तरीके से इंपोर्ट कर लिया। अब हमें लोड करवाना है रूट्स को, तो रूट्स को लोड कर दिया। अभी हमें इंजन यूज़ कर रहे हैं हम लोग ईजेएस, तो उसको भी हमें मेंशन करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो उसको भी हम लोग यहाँ पर सेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारा काम हो गया। अभी जो हमारा होम पेज है और अबाउट पेज है, ये अभी हमारा खाली है, और हमारा हेडर और फुटर दोनों खाली है। तो ये बेहद ही ईजी होगा, इसमें ज़्यादा कुछ हमें करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग अभी मैं आपको दिखाऊँ, होम पेज में हूँ, अगर ये मेरा पूरा का पूरा हेडर में चला जाएगा, इसको कट करके हेडर में डाल देंगे, और ये मेरा फुटर में चला जाएगा। उसको बस हमें यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा हेडर को और फुटर को, जैसे हमने सीखा हो बिल्कुल वैसे ही। तो क्विकली मैं बना लेता हूँ, फिर आपके पास वापस आता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है पार्शियल से हेडर डॉट ईजेएस को। हेडर डॉट ईजेएस में क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि इसमें ओपनिंग एचटीएमएल टैग है, हेड टैग है, और बूटस्ट्रैप का सीडीएन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया। ये सीडीएन आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल साइट में। अगर आप जाते हैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप लिखकर सर्च कीजिए, यहाँ से आपको यहाँ पर जाना है, फिर डाउनलोड्स में क्लिक कीजिए, गेट स्टार्टेड में भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें ये मिल जाता है सीडीएन इसका। तो ये आपको कॉपी कर लेना है। हम लोगों ने जो यहाँ पर यूज़ किया हुआ है बूटस्ट्रैप min.css, ये वाला, ये कॉपी कर लीजिए, और फिर आप ये जेएस भी कॉपी कर लीजिए। तो दो चीज़ें हमने कॉपी की। कॉपी करने के बाद CSS को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और JS को मैंने फुटर में यहाँ पर लिखा हुआ bootstrap.bundle.min.js, दोनों के मैंने मेंशन कर दिया। साथ में हमारा टाइटल डायनामिक रहेगा, जो कंट्रोलर से यहाँ पर पास हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा काम करेगा। और नीचे हमारा ये बॉडी है, बॉडी टैग के अंदर भी हमने नेविगेशन बना दिया हुआ है, थोड़ा सा माय साइट है, फिर हमने एक होम दिया हुआ है, फिर हमने यहाँ पर अबाउट दिया हुआ है, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। कोर्स का एक हमने ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है, ये भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप की साइड में आपको मिल जाएगा। तो ये ड्रॉप डाउन है, और सिंपल HTML बूटस्ट्रैप है, और इसमें ज़्यादा लॉजिक है नहीं। तो ये हमारा हेडर हो गया। इसी को मैंने क्या किया, यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, तो वो सारा कोड हमारे यहाँ पर चलाता है। और इसका मेन कंटेंट अपना जो है वो बस इतना सा है, होम पे लिखा हुआ, और ये हमने फुटर को इंक्लूड किया। इसी तरीके से अबाउट में देखेंगे तो हेडर को हमने इंक्लूड किया हुआ है, इसका मेन कंटेंट यहाँ से यहाँ तक अपना है, और फिर लास्ट में हमने फुटर को इंक्लूड किया हुआ है। इसमें कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ अबाउट अस लिखा हुआ है टेक्स्ट, और एक पैरा लिखा हुआ है, ये डमी पैरा, बस ये। और लास्ट में फुटर को लिखा हुआ है, तो फुटर आप देख सकते हैं ये वाला हमारा फुटर है। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद जब आप यहाँ पर इसको रन करेंगे npm run dev, तो ये हमारा चलेगा इसी पोर्ट पर। इसी देखिए हमारा ये होम में चल रहा है। अबाउट में क्लिक करेंगे तो अबाउट पेज हमारा चलेगा। तो अभी ये हमारे साइट है, फुली फंक्शनल साइट है आप कह सकते हैं। अभी इसमें अगर अंडर कंस्ट्रक्शन लगाना है, वही मिडिलवेयर का यूज़ करके, तो कैसे लगाएंगे। अगर आप मिडिलवेयर नहीं लगाते, आपके पास ऑप्शन ये है कि आप सारा कोड हटाइए और सिंपली सभी पेज में अंडर कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं है। कोड हटाना पड़ेगा आपको, सारा होम पेज का ये कोड हटा दीजिए और सिंपली यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए। फिर अबाउट ये भी पूरा कोड हटाना पड़ेगा, अंडर कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए। ये अच्छा तरीका नहीं है। ये हम लोग मिडिलवेयर का यूज़ करेंगे और ऑटोमेटिकली सारे रूट्स हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन चले आएंगे। तो कैसे कर दें वह देखिए।
इसके लिए हम लोग एक मिडिलवेयर बनाएंगे। मिडिलवेयर फोल्डर हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ, राइट क्लिक करते हैं इस पर और एक फाइल बनाते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं UC यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन मिडिलवेयर .js, ये नाम रखा हमने। अभी यहाँ पर हमें एक फंक्शन बनाना है, तो कॉन्स्ट लिखा, वैर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, वैर लिखा अंडर कंस्ट्रक्शन, उसके बाद REQ RES और नेक्स्ट। मैंने जैसे आपको बताया ये मिडिलवेयर क्रिएट करने का तरीका है। हमें एक अंडर कंस्ट्रक्शन का पेज हमें दिखाना पड़ेगा, तो हम लोग बनाएंगे। अभी इसका हम लोग नाम रखेंगे साइट UC। इसको कर दीजिए सेव। इसको हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा बिकॉज कहीं ना कहीं तो इसको इंपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इसको कर देता हूँ मैं, डिफ़ॉल्ट अंडर कंस्ट्रक्शन। ये साइट UC हमने व्यू फाइल नहीं बनाया, इसको बना लेते हैं। यहाँ पर आते हैं व्यू के अंदर में और यहाँ पर राइट क्लिक करके एक साइट UC.EJS ये बनाया और इसमें एक सिंपल सा कोड लिखेंगे हम लोग, क्योंकि कुछ इस तरीके से वो ओपनिंग HTML बूटस्ट्रैप भी इसमें डाला हुआ है और टाइटल में अंडर कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है और यहाँ पर बस एक H1 लिखा हुआ अंडर कंस्ट्रक्शन, वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन और कुछ भी नहीं है इसमें। एक सिंपल सा फाइल है। तो ये हमारा रन करेगा कब, जब ये मिडिलवेयर हमारा चलेगा तब। और ये मिडिलवेयर हमने बनाया। अब मिडिलवेयर को क्रिएट तो हमने कर लिया, बट मिडिलवेयर को यूज़ कैसे करना। तो मिडिलवेयर को यूज़ करने के दो तरीके, एप्लीकेशन लेवल और राउटर लेवल। यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन लेवल का यूज़ करने वाले हैं। तो app.js में जाना है और यहाँ पर पहले उस मिडिलवेयर को इंपोर्ट कर लीजिए। तो इंपोर्ट क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन इसका नाम रख देते हैं। फ्रॉम ये हमें मिल जाएगा मिडिलवेयर्स फोल्डर के अंदर में UC middleware.js। ये हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन का हमारा मिडिलवेयर जो है वो हमारा यहाँ पर चला आता है। अब इसको हमें एप्लीकेशन लेवल पर डालना है, तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर। इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे कि ऐप यूज़ लिख कर आपको अपना मिडिलवेयर यहाँ पर लिखना होता है। मिडिल अंडर कंस्ट्रक्शन हमने ये लिख दिया, इसको सेव कर दीजिए। अब मिडिलवेयर काम कैसे करता है, जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगा तो पहले हमारा मिडिलवेयर चलेगा, ये वाला मिडिलवेयर। जब ये वाला मिडिलवेयर चलेगा तो ये क्या करेगा, ये इस मिडिलवेयर को रन कराएगा। जब ये मिडिलवेयर चलेगा तो ये क्या करेगा, सिंपली यहीं से रिस्पांस दे देगा कि ये साइट UC में जो भी लिखा है वह रिस्पांस के तौर पर यूज़र को मिल जाए। अगर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट लिख दें तो ये क्या करेगा, ये इस पेज को चलाने के बाद इसको नेक्स्ट मिडिलवेयर पे या फिर जो इसका अपना रूट होगा उस पर भेज देगा। तो ये नेक्स्ट हमें लिखना नहीं है, यहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्स यहीं से दे देंगे क्लाइंट को। तो ये मैंने लिखा, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद देखते हैं कि हमें देता है या नहीं। तो वेब पेज में चलते हैं और हम लोग देखेंगे अभी कि हमारा ये अंडर कंस्ट्रक्शन दिखेगा। जैसे मैंने रिफ्रेश किया होम पर तो आप देख सकते हैं कि हमें अंडर कंस्ट्रक्शन दिखाता है। और अगर हम लोग अबाउट में भी अगर देखेंगे तो ये हमें अंडर कंस्ट्रक्शन ही दिखाएगा। तो कोड हमारा अभी भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं अबाउट कंट्रोलर में कोड जैसे का तैसा है, होम में भी जैसे का वैसे ही है। और ये जो EJS के फाइल्स यहाँ भी कोड अबाउट के लिए सेम है और जो होम होगा वह वहाँ भी कोड बिल्कुल जैसा था वैसे ही रहेगा। बट अभी हमने मिडिलवेयर का यूज़ करके रिक्वेस्ट को हैंडल किया हुआ है। मिडिलवेयर का जब रिक्वेस्ट यूज़र सेंड कर रहा है तो रिक्वेस्ट आता है मिडिलवेयर के पास। मिडिलवेयर क्या कहता है कि भाई आप क्या करो कि अभी साइट तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हमने क्या किया, ये सिंपली ये वाला रेंडर करवा दिया। और ये फाइल में हमने लिख दिया है कि वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो किसी भी रूट में अगर कोई भी रिक्वेस्ट आता है तो मिडिलवेयर इसको हैंडल करेगा सबसे पहले और उसको रिस्पॉन्स के तौर पर ये रेंडर करके दे देगा। तो इसको हमने कर दिया सेव। अभी देखिए कि अगर आपको स्पेसिफिक पाथ पर देना हो, कोई मान लीजिए कि मुझे सिर्फ अबाउट पेज जो हमारा है सिर्फ उस पेज को मुझे करना है अंडर कंस्ट्रक्शन, बाकी को नहीं, और एप्लीकेशन लेवल पर ही करना है। तो कैसे करेंगे, एप्लीकेशन लेवल पर करना है, इसका क्या मतलब होता है ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी सीखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं उसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। बस यहाँ पर देखिए कि अगर /about पाथ के लिए मुझे करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखता हूँ अंडर कंस्ट्रक्शन, इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग आएंगे, अभी मैं पाथ देना पड़ जाएगा, कॉमा देते हैं और यहाँ पर /about। अभी /about में भी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन दिखता है और हमारा होम में भी दिखता है। अब देखिएगा होम में नहीं दिखेगा, अभी /about में सिर्फ दिखेगा। तो यहाँ पर आते हैं और होम में हम लोग पहले दिखते हैं। तो होम पेज हमारा अभी भी बढ़िया तरीके से काम करेगा। देखिए होम पेज में हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे हम लोग अबाउट में जाएंगे वैसे ये वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन में दिखाई देगा। अब अबाउट / कुछ हो 2 3 4 कुछ भी हो, सब में अंडर कंस्ट्रक्शन ही दिखेगा। यानी कि /about के बाद जो भी पाथ बनेगा सब में आपको अंडर कंस्ट्रक्शन ही दिखेगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन लेवल पर है। वापस एक बार दिखाता हूँ, /about अगर हम लोग हिट करते हैं, देखिए कोई एरर हमारा नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो /about पर हम लोग हिट करते हैं इसको, /about ही हमारा, अगर मैंने इसमें इंटर प्रेस किया वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन आएगा और कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिलता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें जैसे कि मुझे एरर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि कौन सा एरर है। एक्चुअली 2 बार हम लोग हेडर पास कर देते हैं। अभी होम
यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ होम लिखा और अबाउट, वो मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ दिखा नहीं पा रहा, बट कभी कभी 2 बार हेडर आपका अगर चला जाता है तो वो हमको रिटर्न, ये एग्जांपल हमने पहले भी देखा हुआ है किसी न किसी कॉन्सेप्ट में, जहाँ पर हम लोगों ने इफ लगाया था और रिटर्न करके हमने यूज़ किया हुआ था। तो अगर उस तरीके का एरर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि हेडर पहले से सेंड है, आप दोबारा से सेंड नहीं कर सकते, तो उस केस में आपको सिंपली यहाँ आना है और यहाँ पर एक रिटर्न इस तरीके से लगाना है, ठीक है। अभी के लिए तो वो हमें एरर नहीं मिल रहा, तो हमें अभी लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक सिंपल सा मिडिलवेयर है हमारा, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन का फीचर हमें प्रोवाइड कर सकता है। अब अगर अंडर कंस्ट्रक्शन मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस मिडिलवेयर को कमेंट कर दूंगा, ये हटा दूंगा, ये कोड हमारा पड़ा हुआ रहेगा सेपरेटली, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा ये साइट कंस्ट्रक्शन से हट जाएगा और हमें जो भी डेटा दिखाना है वो हमारा दिखेगा होम पेज पर भी और इस पर भी। तो ये एक बढ़िया एग्जांपल है मिडिलवेयर का कि कैसे आप उसका यूज़ कर सकते हैं इन रियल वर्ल्ड। और भी बहुत सारे यूजेस हैं मिडिलवेयर के, जैसे कि मिडिलवेयर का यूज़ करके आप लॉग क्रिएट कर सकते हैं, यूज़र कब लॉग इन कर रहा है, कब लॉग आउट कर रहा है, यूज़र कौन सा यूज़र लॉग इन कर रहा है, उसको अगर लॉग करना तो वह सारा काम आप इसमें कर सकते हैं। यानी कि रिक्वेस्ट जब यूज़र करता है उस वक्त क्या आप करना चाहते हैं वो आप मिडिलवेयर का यूज़ करके कर सकते हैं, या फिर जब रिस्पॉन्स आप भेज रहे हैं क्लाइंट को तब आप क्या करना चाहते हैं, रिस्पॉन्स जाने से पहले कि जस्ट रिस्पॉन्स मिले क्लाइंट को, उससे पहले आप क्या करना चाहते हैं वह काम भी आप कर सकते हैं मिडिलवेयर का यूज़ करके। तो ये सारी चीज़ें हैं मिडिलवेयर में जो हमने कॉन्सेप्चुअली पहले से पढ़ के रखा होता है, बट रियल वर्ल्ड का एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर एक दिखा दिया। होपफुली मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट अब आपके पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।